Hello guys, in this video I will summarize the book Start with Why by Simon Sinek। सोचिए कि कोई कंपनी या हमें आप कोई बड़ा डिसीजन कैसे लेते हैं, किसी के एडवाइस से, सजेशन से, या फिर मार्केट रिसर्च करके या डाटा एनालिसिस करके। जो भी हम जैसे भी लेते हैं, इस सब में एक चीज़ कॉमन होता है कि हम सभी चाहते हैं हमारा डिसीजन सही हो। बट क्या हमेशा वो डिसीजन सही होता है? हो सकता है कोई डिसीजन हमारा सही साबित हुआ, बट उसको हमने सिर्फ ऐसे ही गेस करके ले लिया था, फिर भी वो सही साबित हो गया। और कुछ गलत साबित हो जाते हैं जिसको हम कई मार्केट रिसर्च, डाटा एनालिसिस करने के बाद करते हैं, फिर भी वो गलत साबित हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? राइटर बताते हैं, उनके एक फ्रेंड हैं जो कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब भी वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो काफ़ी मार्केट रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं उस कंपनी के बारे में, तब जब स्टॉक में वो इन्वेस्ट करते हैं। और जब वो जीत जाते हैं तब वो कहते हैं कि वो ऑफकोर्स अपने रिसर्च और एनालिसिस की वजह से जीते, अपने दिमाग की वजह से जीते हैं। और जब वो हार जाते हैं तो कहते हैं कि उनका लक उनके साथ नहीं था। डॉक्टर कहते हैं दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है, बट इन दोनों ही सिचुएशन में एक ही फैक्टर अप्लाई करेगा ना। या फिर जब आप जीते हो तो अपने लक की वजह से जीते, बिकॉज आपका लक आपके साथ था इसलिए आप जीत गए। हार गए तो आपका लक नहीं साथ था। या फिर आप जीते तो अपनी ब्रेन की वजह से जीते हो, और हारे भी हो तो अपने ब्रेन की वजह से हारे हो। दोनों में सिर्फ एक ही फैक्टर अप्लाई होगा, दो फैक्टर अप्लाई नहीं हो सकता है। नेक्स्ट स्टार्ट बताती है मैनिपुलेशन वर्सेस इंस्पिरेशन। हम लोगों को दो ही तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या तो मैनिपुलेशन के थ्रू या तो इंस्पिरेशन के थ्रू। अगर आप बिजनेसेस से पूछेंगे कि उनके कस्टमर क्यों हैं, तो बताएंगे क्योंकि उनका प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, प्राइस बहुत अच्छी है, सर्विसिंग बहुत अच्छी है। इन अदर वर्ड्स, उनको सच में नहीं पता होता है कि उनके कस्टमर आखिर क्यों हैं। जब हमें ये चीज़ नहीं पता होगा तो हम और कस्टमर को कैसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे? और अगर इसकी वजह से वो आपके कस्टमर हैं, तो अगर इससे अच्छा कोई फीचर्स दे दिया लोगों को तो फिर वो तो उसके पास चले जाएंगे। और कहते हैं कि मैनिपुलेशन से कस्टमर तो आते हैं, ज़रूर आते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए आपके कस्टमर नहीं रहेंगे। मीन्स वो लॉयल कस्टमर नहीं रहेंगे। जब तक आप मैनिपुलेशन का टेक्निक यूज़ कर रहे हो तब तक तो वो आपके रहेंगे, फिर वो और कम प्राइस पे दे रहे होते हैं, उनके हो जाएंगे। मैनिपुलेशंस अब तो सभी लोग यूज़ करते हैं, कोई पॉलिटिशियंस हो चाहे बिजनेसमैन हो, सभी मैनिपुलेशन यूज़ करते हैं। कोई वोट के लिए करता है तो कोई परचेस के लिए करता है, कोई सपोर्ट के लिए करता है। और वो काम भी, मैनिपुलेशन सेल तो ला सकता है बट लॉयल्टी नहीं ला सकता है आपके कस्टमर का आपके लिए। ये एक लीडरशिप का फाउंडेशन नहीं है। लीडरशिप वो होती है जब लोग तब भी आपके साथ हैं जब आपका बुरा वक्त चल रहा है, फिर भी वो आपके साथ ही है, वो होता है लीडरशिप। नेक्स्ट ऑर्डर बताते हैं, इस बुक का ये मेन पार्ट है द गोल्डन सर्कल। सबसे पहले इसमें लेटर जाते हैं वाई, देन हाउ, देन व्हाट के बारे में। व्हाट है जो सभी कंपनी और लोगों को पता होता है कि उनका व्हाट क्या है, उन काम क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो सभी को पता होता है। हाउ, सम पीपल एंड कंपनीज नो हाउ दे डू व्हाट दे डू। कुछ को पता रहता है कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। बेसिकली ये है यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। ये कुछ ही कंपनी बता पाएंगे कि वो चीज़ कैसे कर रहे हैं जो कर रहे हैं। देन वाई, बहुत ही कम लोगों को ये पता होता है, बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशंस कंपनी को पता होता है उनका वाई दे डू व्हाट दे डू। जब राइटर पूछते हैं वाई तो उनका मतलब मनी से नहीं होता है, उनका मतलब होता है कि आपका पर्पस क्या है, बिलीव क्या है इसके पीछे, आपका कंपनी एग्जिस्ट क्यों करता है, आप रोज़ सुबह क्यों उठते हो और आते हो, काम करते हो, क्यों, बिलीव क्या है आपका। राइटर कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट को हमको प्रमोट करने से पहले, बताने से पहले, सबसे पहले उसका वाई डिस्कस करना होता है, देन हाउ, देन व्हाट। फॉर एग्जांपल एप्पल कैसे कम्युनिकेट करता है, एवरीथिंग वी डू वी बिलीव इन चैलेंजिंग द स्टेटस क्यू, वी बिलीव इन समथिंग डिफरेंटली। The way we challenge the status quo is by making our product beautifully designed, simple to use and user friendly, and we happen to make great computers one by one.
सो इसमें हम देख सकते हैं कि एप्पल ने पहले अपना वाई डिस्कस किया। एवरीथिंग वी डू बिलीव इन चैलेंजिंग द स्टेटस क्यो, वी बिलीव इन थिंकिंग डिफरेंटली, ये था उनका वाई। देन हाउ डिस्कस किया, द वे वी चैलेंज द स्टेटस क्यो इज बाय मेकिंग अ प्रोडक्ट ब्यूटीफुली डिजाइन, सिंपल टू यूज एंड यूजर फ्रेंडली। देन व्हाट, एंड वी हैपन टू मेक ग्रेट कंप्यूटर्स वन बाय वन। इसलिए एप्पल इतना सक्सेसफुल है बिकॉज उनको अपना वाई पता है, वो इनसाइड आउट कम्युनिकेट करते हैं ना कि आउटसाइड इन। तो ये कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इनसाइड आउट कम्युनिकेट करें, वो पहले वाई बताएं देन व्हाट बताएं। बट आप अगर डायरेक्टली एप्पल को कॉपी कर लेंगे तो ऐसा नहीं कि आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं, ये काम नहीं करेगा। आपका अपना एक यूनिक होना चाहिए हर चीज़, वो कॉपी करके आपको नहीं मिलेगा। बिकॉज पीपल डोंट बाय वॉट यू डू, दे बाय वाई यू डू इट। और सबका वाई सबके लिए अपना अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीका है सक्सेसफुल होने के लिए, बट ये एक ही तरीका है कि आपका सक्सेस लॉन्ग लास्टिंग कैसे होगा। अगर आपका वाई क्लियर है तो जैसे कि एप्पल, उसका वाई क्लियर है तो इसलिए इतने सालों से कोई कंपनी उसको बीट नहीं कर पा रही हैं। कंपटीशंस काफ़ी है बट उसको बीट करना इम्पॉसिबल है। जो वाई एंड हाउ है वो लिम्बिक ब्रेन का पार्ट है एंड व्हाट न्यूकॉर्टेक्स का पार्ट है। न्यूकॉर्टेक्स में क्या होता है कि वो सिर्फ लैंग्वेज को समझता है, वो थॉट्स को समझता है, बट वो फीलिंग्स को, इमोशंस को बिल्कुल नहीं समझता। और लिम्बिक ब्रेन में ट्रस्ट, लॉयल्टी, फीलिंग्स होती हैं। वो ह्यूमन बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लिम्बिक ब्रेन। तो जब हम आउटसाइड इन कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना, तो पहले हम अपने लैंग्वेज पार्ट के ब्रेन को बताते हैं चीज़ें, तो फिर वो डिसीजन मेकिंग में जाता है, तो फिर उसको कंफ्यूजन होती है कि हम ये लें या ना लें। बट जब हम इनसाइड आउट कम्युनिकेट करते हैं, पहले हम बताते हैं वाई, तो डायरेक्टली हम डिसीजन मेकिंग ब्रेन के पार्ट से बात कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो वो डिसीजन लेने में बहुत ईजिली हो जाता है। पहले बताते हैं कि इसके हम ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, देन हम बताते हैं इसके अच्छे फीचर्स क्या हैं, तो फिर वो डिसीजन मेकिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है यस में। जो हमारा लिम्बिक ब्रेन है ना, वो बिल्कुल भी लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो सिर्फ इमोशंस के बेस पे चलता है। क्या आप बता सकते हैं कि आप जिस पर्सन से शादी की है, प्यार करते हैं, उससे आप क्यों शादी की है, क्यों प्यार करते हैं? नहीं, हम नहीं बता सकते हैं। हाँ, हो सकता है बताएं कि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, वो गुड लुकिंग है, तो गुड लुकिंग और पर्सनैलिटी अच्छी तो बहुत लोग की, तो हम उससे क्यों नहीं शादी की? ऐसा नहीं होता है, बिकॉज उसमें कुछ ऐसा है कि हम उसमें पसंद करते हैं जो कि हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते लैंग्वेज में, क्योंकि हमारा लिम्बिक ब्रेन जो है वो लैंग्वेज को नहीं समझता, इसलिए हम उसको लैंग्वेज में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। राइटर कहते हैं इन तीनों का बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है, वाई, व्हाट एंड हाउ का बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। हमें वाई की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ वाई होगी तभी हमारा बिजनेस के जो कस्टमर होंगे वो लॉयल रहेंगे। एंड डिसिप्लिन ऑफ हाउ होना चाहिए। जब आपको अपना वाई पता चल जाए, फिर आपका हाउ के लिए डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप जो करेंगे आप कैसे करेंगे, आपके प्रिंसिपल्स उससे कैसे मैच करेंगे। देन कंसिस्टेंसी ऑफ वर्ड होना चाहिए। एवरीथिंग यू से एंड एवरीथिंग यू डू हैज़ टू प्रूव वॉट यू बिलीव। अ वाई इज़ जस्ट अ बिलीफ। जो भी आप कर रहे हैं, जैसे भी आप बोल रहे हैं, वो आपके बिलीव को प्रूव करना चाहिए, क्योंकि वाई सिर्फ एक बिलीव ही तो है। बीइंग ऑथेंटिक इज नॉट रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस, बट इज इट इफ़ यू वांट दैट सक्सेस टू बी लास्टिंग सक्सेस। इसलिए लोग कहते हैं कि आपको अपने बिजनेस पे खुद से लॉयल रहना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि शो करने के लिए सिर्फ लॉयल्टी दिखा रहे हो, नहीं, खुद से भी लॉयल रहो, तभी आप कस्टमर आपको ट्रस्ट करेंगे। तो ये राइट वाई, देन हाउ, देन व्हाट, ये आपका राइट ऑर्डर में होना चाहिए। नेक्स्ट है
ट्रस्ट, कोई हमें ट्रस्ट करे या सिर्फ वाई बता के, ऐसा नहीं हो सकता है। ट्रस्ट कोई चेकलिस्ट नहीं है, या फिर हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके ट्रस्ट किसी के अंदर ला दें अपने लिए, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। ट्रस्ट एक फीलिंग है, वो कोई रैशनल एक्सपीरियंस नहीं है। हम कुछ लोगों को ट्रस्ट करते हैं और कुछ कंपनी को ट्रस्ट करते हैं, इवन व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग विद देम, हम तब भी उनको ट्रस्ट करते हैं जब उनके साथ कुछ गलत हो रहा होता है। और हम कुछ कंपनी या कुछ पर्सन को तब भी ट्रस्ट नहीं करते जबकि वो हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। तो ट्रस्ट एक फीलिंग है, वो तब आता है जब हम देखते हैं कि जो सामने वाला कंपनी है या पर्सन है वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग चल रहा है। ट्रस्ट लाने के लिए हमें अच्छे से कम्युनिकेट करना पड़ता है, शो करना पड़ता है कि हाँ हम उस लायक हैं, उस ट्रस्ट के लायक हैं। राइटर बताते हैं कि उनके कॉलेज में उनका एक रूममेट था हॉवर्ड, जिसने बहुत ही अर्ली एज में सीख लिया था कि वेरी ह्यूमन डिज़ायर इज़ टू विन, द ओनली वेरिएशन इज़ द स्कोर वी यूज़। कुछ के लिए होता है मनी, तो कुछ के लिए होता है फेम, तो कुछ के लिए होता है अवार्ड्स, लव, फैमिली या स्पिरिचुअल पावर, सबके लिए कुछ ना कुछ होता है। द मैट्रिक इज रिलेटिव बट द डिज़ायर इज सेम, सो द ड्राइव टू विन इज़ नॉट अ बैड थिंग। जीतना कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ हम उसी चीज़ के लिए वो काम कर रहे हैं वो गलत चीज़ है। लाइक सिर्फ हम पैसे के लिए ही कर रहे हैं तो वो गलत बात है ना। नहीं, एक बिलीफ होना चाहिए, एक ट्रस्ट, एक कॉज के लिए हमें पर्पस होना चाहिए कुछ करने के लिए। सिर्फ पैसों के लिए कुछ करना गलत चीज़ है, सिर्फ फेम के लिए करना गलत बात है। उससे आपका सक्सेस लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। आपको सक्सेस अपना लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए, आपका पर्पस अच्छा होना चाहिए, तभी आपका सक्सेस लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। एनर्जी एक्साइट एंड करिश्मा इंस्पायर्स। एनर्जी हमें एक कप चाय, एक कप कॉफ़ी या फिर थोड़ी बहुत नैप से भी आ सकती है, मैंने एनर्जी मिल सकती है। एनर्जी को डिफाइन करना इजी है, इट इज़ ईजी टू डिफाइन, ईजी टू सी एंड ईजी टू कॉपी, बट करिश्मा इज समथिंग डिफरेंट। ऑल ग्रेट लीडर्स हैव करिश्मा बिकॉज ऑल ग्रेट लीडर्स हैव क्लैरिटी ऑफ वाई। अब हम बिल गेट्स का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। बिल गेट्स का ये सपना था कि उनको सारे ही टेबल पे एक कंप्यूटर देखना है जिससे स्टूडेंट को हेल्प मिले, लोगों को हेल्प मिले कुछ करने के लिए, पढ़ने के लिए, या फिर उनके काम में हेल्प मिले। उनकी लाइफ इजी कर सकता है ये कंप्यूटर, अगर उनकी लाइफ में ये हो तो। उनका ये बिलीव था, ये विज़न था उनका, जो उन्हें सारी कठिनाइयाँ, इतनी मुश्किलें आने के बाद भी उन्हें हार नहीं मानने दिया, गिव अप करने नहीं दिया। वो जब तक सक्सेसफुल नहीं हुए अपने बिलीफ पे टिके रहे। उनका ये विज़न था जो कि एनर्जी से बिल्कुल नहीं आ सकता है। एनर्जी उनको सिर्फ एक पावर देती है काम करने के लिए, बट एक करिश्मा ही है जो उन्हें इंस्पायर करती है कि वो गिव अप ना करें, लगे रहें उस चीज़ पे। सो एनर्जी हमें एक्साइट करती है, मोटिवेट करती है, बट करिश्मा इंस्पायर करती है। वो हमारे अंदर एक बिलीफ लाती है कुछ काम करने के लिए, जिसे हम कॉपी नहीं कर सकते हैं, ना ही उसे हम ईज़िली डिफाइन कर सकते हैं। वो डिफरेंट होता है सबके लिए। नेक्स्ट लेटर बताते हैं एम्पलीफाई द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। जो गोल्डन सर्कल है सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए हेल्पफुल नहीं है। सिर्फ इस गोल्डन सर्कल इनसाइड आउट कम्युनिकेशन पे ही वर्क नहीं करता, बल्कि वो ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज रखने में भी हेल्प करता है। अब हम वाई, हाउ एंड व्हाट को गोल्डन सर्कल से एक कोन की शेप में ला देते हैं। सबसे पहले हम उसमें वाई लिखेंगे, देन हाउ, देन व्हाट।
ओके। अब जो वाई है वो रिप्रेजेंट करता है लीडर को, लाइक CEO ऑफ द कंपनी। जो द नेक्स्ट लेवल आता है हाउ, वो रिप्रेजेंट करता है सीनियर एग्जीक्यूटिव को, जो इंस्पायर होते हैं लीडर से और उनको पता होता है कि देन आता है व्हाट। वाई तो सिर्फ एक बिलीव है, हमें ये पता है कि वाई सिर्फ एक बिलीव है, और हाउ के थ्रू हम उस एक्शन को एक लाइफ देते हैं। देन आता है व्हाट होता है रिजल्ट, उस बिलीव का रिजल्ट होता है व्हाट में इंक्लूड होते हैं एम्प्लॉयज़, जहाँ पे वो सब काम करते हैं। सो अगर वाई, हाउ एंड व्हाट एक कंपनी में ऑर्गेनाइज्ड है तो वो कंपनी के सक्सेसफुल होने के चांसेस और इंक्रीज हो जाते हैं। सो ये वाई, हाउ एंड व्हाट हमें ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज रखने के लिए भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट पार्ट बताते हैं दोज हु नो वाई नीड दोज हु नो हाउ। अब एक बार जब किसी पर्सन को उसका वाई पता चल गया, उसको बिलीव है कि हाँ अब वो वहाँ तक पहुँच सकता है, उसका विज़न बन चुका है, देन अब उसको ज़रूरत है उस पर्सन की जिसके हेल्प से वो उसको एक्शन में ला सकता है कि वो अब कैसे करेगा, उसके लिए प्लान बना सकता है। तो इसके लिए पार्टनरशिप करना इम्पॉर्टेंट है। तो हम पार्टनरशिप ऐसे किसी से नहीं कर सकते कि हाँ मेरे स्किल सेट और उसके स्किल सेट मिल रहे हैं तो हम पार्टनर्स हो गए, नहीं। हम इन दोनों के बीच में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, और प्लस दोनों के विज़न सेम होने चाहिए, ताकि इन फ्यूचर दोनों के बीच में कोई अनबन ना हो। वो दोनों सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर लोगों के बारे में सोचें, कंपनी के बारे में सोचें। एक क्लैरिटी होनी चाहिए उनके विज़न में, उनके विज़न मैच करने चाहिए, उनमें ट्रस्ट होना चाहिए दोनों में, तभी वाई टाइप पर्सन एंड हाउ टाइप पर्सन का पार्टनरशिप सक्सेसफुल हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट बताते हैं द सैलरी टेस्ट के बारे में। इसमें यह है कि जब हमें अपना वाई मालूम होगा ना तो हमें व्हाट और हाउ भी मालूम हो जाएगा। अगर हमें पता है कि हमें फेस वॉश क्यों चाहिए, तो अब हमें कौन सा फेस वॉश चाहिए और कैसे चाहिए तो हमें मालूम हो ही जाएगा। अब अगर हमें मान लीजिए ये पता नहीं है तो हम लोगों से एडवाइस लेंगे कि हमें कौन सा फेस वॉश लगाना चाहिए, तो अलग अलग लोग आपको अलग अलग एडवाइस देंगे अपने हिसाब से, लेकिन आपको कौन सा फेस वॉश चाहिए सिर्फ आप अच्छे से बता सकते हो कि आपकी स्किन टाइप कैसी है, आपकी स्किन सेंसिटिव है या नहीं है, ऑयली है या डल है या ड्राई है, कैसी है आपकी स्किन, आप उसके हिसाब से फेस वॉश लोगे। अब अगर आप जाओगे मार्केट में अपने फेस वॉश को लेने तो आपको क्लियर रहेगा कि आपको कौन सा फेस वॉश लेना है, आप ले लोगे। लेकिन अगर आपको नहीं क्लियर रहेगा तो आपको कोई भी एडवाइस मिलेगा तो आप उसे ले लोगे, और हो सकता है वो आपको सूट ना करे, वो आपके लिए सही ना हो। तो इसको बताते हैं राइटर कि द सैलरी टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपना वाई जानना बहुत, अगर एक बार आपको अपनी वाई की क्लैरिटी हो गई है देन फिर आपका व्हाट और हाउ अपने आप आपको मालूम चल जाएगा। सो दिस इज द समरी ऑफ बुक स्टार्ट विथ वाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।